ओम शांति। हम सभी बाबा के श्रीमत प्रमाण स्वयं को बाप समान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा का यही लक्ष्य है कि बाप समान बने। तो समान बनने की 3 विधि है। पहली विधि है ज्ञान योग धारणा सेवा। चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना, अर्थात फुल मार्क्स लेकर पास विद ऑनर होना। दूसरी विधि है बाप के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। और तीसरी विधि है दुआएं देकर और दुआएं लेकर सर्व खाता जमा कर संपन्न बनना। दुआओं के लिए बाप दादा ने बताया था कि कई बच्चों के पास सर्व शक्तियां नहीं हैं, गुण नहीं हैं, ज्ञान की गूढ़ता बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने कहा था कोई बात नहीं है, सिर्फ एक काम करो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आप संपन्न बन जाएंगे। ये बहुत सहज बात है कि दुआएं देना और दुआएं लेना, इसके द्वारा आत्मा संपन्नता को प्राप्त कर ले। दुआएं देना भी सहज है, लेना भी सहज है, लेकिन ब्राह्मणों का दुआओं का खाता चलता नहीं है। थोड़ा दे सकते हैं, बाकी लेना नहीं आता है। शुभ भावना शुभ कामना से चलो थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन उतना ले नहीं पाते हैं, इसलिए इनका खाता बढ़ता नहीं है। अब दुआओं का खाता क्यों नहीं बढ़ रहा है, दुआएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं या ले पा रहे हैं, इसका मेरे समझ से 2 कारण है। एक कारण है कि दुआओं से इतनी प्राप्ति होगी, भगवानों वाच है, लेकिन अभी भगवान को यथार्थ रीति से पहचाना नहीं है। कहते बाबा ने कहा है, लेकिन बाबा कौन है? अगर भगवान की महानता का अनुभव हो कि भगवान ने कहा है, वो भगवान कौन है, तो भगवान के महावाक्य की वैल्यू रखें, कदर रखें, अर्थात प्रैक्टिकल करना शुरू करें। तो एक तो किसने कहा है, उसकी महानता की अनुभूति कम है।
दूसरी बात कि भगवान ने जो कहा है उस महावाक्य पर 100% निश्चय नहीं बैठा हुआ है। अगर निश्चय बैठ जाए तो करें, निश्चय क्यों नहीं बैठा है? निश्चय बैठता ही है अनुभव या प्राप्ति के आधार पर। जितना ज्यादा अनुभव होता जाता है उतना निश्चय बैठता जाता है। तो निश्चय के आधार पर अनुभव है और अनुभव के आधार पर निश्चय है। तो हमें निश्चय बिठाने के लिए बाबा के बताए हुए महावाक्यों पर, जैसे आज के मुरली में था, ज्यों का त्यों फॉलो करो। जो शब्द भगवानो वाच है सेम फॉलो करो तो अनुभव होगा, निश्चय बैठ जाएगा। दूसरी बात है कि हमें दुआएं देने या लेने से क्या क्या फायदा है, वो फायदा का अनुभव नहीं है। अगर फायदे का अनुभव हो, प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति अपने आप पुरुषार्थ कराती है। जैसे देखो, कोई बिजनेसमैन है, वो शाम को अपनी दुकान समेट करके घर जा रहा था, बहुत थक गया था। लेकिन अगर कोई बड़ा ग्राहक आ जाए, ढेर सारा खरीदने वाला मिल जाए, तो थकावट खत्म हो जाती है, खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो हमें दुआएं देने या लेने से क्या क्या प्राप्ति है ये नहीं आता है। दुआएं देने और लेने से कई फायदा है, और एक दुआ ना दे पाने का कारण और है। वो कारण है कि दुआएं किसको दें और किस प्रकार से दें ये नहीं आता है। किसको दें और किस प्रकार से दें और किस प्रकार से लें ये नहीं आता है। दुआएं देना और लेना शब्द सुना है, लेकिन देने की विधि क्या है, लेने की विधि क्या है, और किसको किसको दुआ देनी है। सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, लेकिन औरों को भी दुआ देनी है। किसको? आपको बताएंगे। तो पहली बात है कि दुआएं देने से फायदा क्या है, आप नोट करना। पहला फायदा है, जो दुआएं देते हैं या लेते हैं, तो पहला फायदा सहज पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। दूसरा फायदा है, मार्क्स में एडिशन हो जाएगा। जितना आप पुरुषार्थ करके मार्क्स जमा किया, दुआ के साथ किया तो एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा, मार्क्स में एडिशन हो जाएगा। तीसरा फायदा, कारण का सभी निवारण हो जाएगा। जो हम कई कारण बताते हैं कि इस कारण से पुरुषार्थ नहीं चलता है, वो सारे कारण का निवारण हो जाएगा।
चौथा फायदा है बाप की आज्ञा की पालना के कारण बाप का आशीर्वाद मिलेगा। छठा फायदा है हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सातवां फायदा है आप मूर्ति के द्वारा जब द्वापर युग से आपकी मूर्तियां बनेंगी तो उस मूर्ति से भक्त आत्माएं दुआओं की प्राप्ति करेंगी। जब अभी आप दुआ देंगे तब। सातवां फायदा है आठवां कि ब्राह्मण परिवार का स्नेह प्राप्त होगा। और नौवां फायदा है दुआ रॉकेट से भी तीखा यंत्र है जो 1 सेकंड में पहुंचकर अपना काम करता है। रॉकेट से भी तीखा यंत्र है जो आपकी दुआएं काम करेंगी। तो जब प्रैक्टिकल देखो इतनी फायदा दुआ देने और लेने से है, लेकिन नहीं चला पाते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दुआएं लेन देन का चलता है। कारण बताया कि दुआएं देना नहीं आता और किसको देना है वो नहीं आता है। अब आपको बताते हैं किसको किसको दुआ देनी है। 5 प्रकार से दुआएं देनी है और लेनी है। पहला है बाप को शुक्रिया अदा करना है और बाप से दुआ लेनी है। बाप को शुक्रिया अदा करना है और बाप से दुआ लेनी है। दूसरा स्वयं को दुआ देनी है, स्वयं से दुआ लेनी है। स्वयं को दुआ देनी है और स्वयं से दुआ लेनी है। तीसरा ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है, ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। चौथा प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। और पांचवा है अन्य आत्माएं अज्ञानी आत्माओं को दुआ देनी है और उनसे दुआ लेनी है। जो ब्राह्मण आत्मा इन पांचों को दुआएं दे सकता है और ले सकता है, उसको बाप समान बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन पांचों को देना है, पांचों से लेना है, सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, पांचों से। पहली बात है बाप को शुक्रिया अदा करनी है और बाप से दुआ लेनी है। बाप के प्रति आपके दिल का शुक्रिया कब निकलेगा? अपने आप ही निकलना चाहिए, लेकिन कब निकलेगा? जब आपको भगवान के द्वारा ये अनुभव होगा कि बाबा ने मुझ आत्मा को कितना महान बना दिया है।
जितना आपकी महानता का आपको अनुभव होगा, उतना आपके दिल से निकलेगा, शुक्रिया बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, कितना महान बना दिया। लेकिन ब्राह्मणों को अपनी महानता का अनुभव क्यों नहीं होता? महान बन गए हो, लेकिन क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि ब्राह्मण अपने सामने संपूर्णता का लक्ष्य रखा है। मुझ आत्मा को संपूर्ण बनना है। तो संपूर्णता में और वर्तमान पुरुषार्थ में अंतर दिखाई पड़ता है। जो वर्तमान पुरुषार्थ कर रहे हैं और संपूर्णता का जो आईना है, दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। तो समझते हैं अभी तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आप सोचो, आप अपने जीवन को देखो कि जब आप ज्ञान में नहीं थे तब और अब कितने महान बन गए हो। आप देखो, दुनिया में महान किसको कहते? 4 को महान कहा गया है दुनिया में। पहला साइंटिस्ट को कहते हैं, या राजनेताओं को कहते हैं, या तो धर्म नेताओं को कहते हैं, और या तो सन्यासी को कहते हैं। धर्म नेताएं हैं, सन्यासी हैं, या साइंटिस्ट हैं, या तो देखा जाए तो पढ़ने वाले जो क्या कहते हैं पढ़ाई, ये बहुत महान है। अब आप देखो कि उन सब में आप महान कैसे हो। मान लो साइंटिस्ट का ले लो। दुनिया में साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा समझदार महान समझते हैं। आप उनसे ज्यादा महान हो, बनना नहीं हो। कैसे? साइंस जो भी रिसर्च करती है, जो भी करती है, 5 तत्वों का रिसर्च कर सकती है। 5 तत्वों से पार सूक्ष्म वतन, मूल वतन का रिसर्च साइंस स्वप्न में भी नहीं कर सकती है। तो जहां से साइंस का अंत है, उसके आगे नहीं जा सकती। वहां से आपका शुरू है। क्या? कि आप आत्मा हो, 5 तत्वों से परे हो। तो आप आत्मा रहने वाली कहां की? परम धाम की, जहां साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं जा सकते। तो कौन बड़ा हुआ, आप या साइंस वाले? एक गांव की साधारण माता भी साइंटिस्ट से बड़ी है। क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि मैं कौन हूं। और आप बड़े नशे से कहते हो आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, ये तो 5 तत्वों का पुतला है। तो साइंटिस्ट से बड़े हो, सन्यासी से भी बड़े हो। इस ज्ञान के पहले अगर आपके घर में कोई सन्यासी आता तो आप उसके चरण पड़ते, धुलाई करते, जो भी होता। अब आप करेंगे? करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो गुण सन्यासी में है, एक त्याग, दूसरा पवित्रता, उसके कारण हम सन्यासी की महिमा करते थे।
और उससे बहुत ज्यादा गुण आप में आ गया है। उनकी पवित्रता शास्त्र मत और गुरु मत है, और आपकी पवित्रता पतित पावन परम पिता परमात्मा की मत पर है। कितनी ऊंची पवित्रता है। वो त्याग परिवार का किया और आप तो त्याग पूरे संसार का किया हुआ है। संसार का छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं आत्मा नंगी आई हूं, नंगी जाऊंगी। कितना बड़ा त्याग है। देखो, भक्ति में मूर्तियों को महान मानते हैं। पहले आप मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ते, अब मूर्ति को देखते ही संकल्प आएगा कि मैं तो ये बन रही हूं, ये मेरी तो मूर्ति है। या अगर शिवलिंग को भी देखा तो कहोगे कि यहां तो जड़ बैठा है, हम तो चैतन्य शिव बाबा से मिलते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल में उस मूर्ति से भी महान हो। जो यादगार मूर्ति बैठी है उससे भी महान हो। आप प्रैक्टिकल में महान बन चुके हो, लेकिन आप अपनी महानता को स्मृति में नहीं लाते हो कि बाबा ने हमें कितना महान बना दिया है। इसलिए शुक्रिया नहीं निकलती। तो आप अपनी प्राप्तियों को, महानताओं को स्मृति में लाओ तो शुक्रिया निकलती रहेगी। दूसरी बात है बाप से आशीर्वाद प्राप्त करना। बाप से आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि है बाप के आज्ञाकारी बनना। जितना आज्ञाकारी बनोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। आज्ञाकारी का बड़ा गूढ़ अर्थ है। आप सब भगवान की आज्ञा पर ही चल रहे हैं। मुरली भगवान की आज्ञा है, उसी पर अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन उसे आज्ञाकारी नहीं कहा जाता है। उदाहरण के रूप से आपको प्यास लगी है और आप किसी को कहो एक गिलास पानी लाकर दे दो, और वो उस समय एक गिलास पानी लाकर ना दे, 2 दिन के बाद एक बाल्टी पानी लाकर दे दे, क्या वो आज्ञाकारी हुआ? उसे आशीर्वाद दे पाएंगे? हम सब यही करते। बाबा मुरली में आज कहता है, करेंगे 2-4 दिन के बाद। अब ऐसे में बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बाप का आशीर्वाद तब मिलता है बाबा ने कहा और करने तुरंत लग जाओ। जैसे आपने पानी मांगा, अगर उसी समय लाकर दे देता तो दिल से दुआएं निकलती या नहीं? ऑटोमेटिक निकलती। तो आज्ञाकारी बनो तो बाप से दुआ मिले। अपनी महानता का अनुभव करो तो बाप के प्रति शुक्रिया निकले। दूसरी बात है स्वयं को दुआ देना और स्वयं से दुआ लेना। स्वयं में 2 चीज है संगम युग पर, आत्मा और शरीर। आत्मा को भी दुआ देना है और आत्मा को स्वयं आत्मा से दुआ लेनी है। आत्मा को दुआ देने की विधि है
आत्मा की महानताओं को अनुभव करना, महानताओं के बारे में सोचना आत्मा की, कि मैं आत्मा कितनी महान हूं, कितना श्रेष्ठ हूं। जितना आप महानता के बारे में सोचेंगे उतना आत्मा को आप दुआ दे रहे हैं। और आत्मा से दुआ लेना अर्थात जितना आत्मा को मर्यादाओं पर चलाएंगे, जितना मर्यादा पर चलेगी उतना आपको स्वयं से दुआ मिलती जाएगी। अगर संकल्प में भी मर्यादा को तोड़ा तो पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा, आत्मा श्रापित हो जाएगी। लेकिन जितना आप मर्यादाओं पर चलेंगे उतना दुआ स्वतः निकलती रहेगी। तो दुआ लेने की विधि है क्या? याद है? दुआ लेने की विधि है आत्मा को अपनी महानता की प्राप्तियों की अनुभूति करना। दिल से निकले, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह वाह ड्रामा में मेरा पार्ट, वाह। तो जितना खुद के लिए वाह वाह निकलेगा, ये है आत्मा को दुआ देना। और मर्यादाओं पर चलाना, ये है आत्मा से दुआ लेना। दूसरी बात है ये शरीर, इस शरीर को दुआ देना और इस शरीर से दुआ लेना। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बहुत कम हैं जो इस शरीर को दुआ दे पाती है। ब्राह्मण शरीर 84 जन्म का अंतिम शरीर है। इस अंतिम शरीर में 84 जन्म का हिसाब किताब इस शरीर के द्वारा आत्मा खत्म करती है। तो इस शरीर को ज्यादा भोगना पड़ता है, क्योंकि पूरा खाता इस शरीर से खत्म करना है। तो एक प्रश्न उठता है, आज बाबा ने कहा मुरली में कि ड्रामा में सब एक्यूरेट है। एक्यूरेट है भी, राइट है। लेकिन प्रश्न है, इस जन्म के पहले आत्मा ने किसी दूसरे शरीर के साथ गलत काम किया है। ये शरीर नहीं था, दूसरे शरीर के साथ मिलकर काम किया। तो जब दूसरे शरीर से काम किया तो ये शरीर दुख क्यों भोगे? है बात या नहीं? इस शरीर ने तो किया नहीं गलत, फल आत्मा वही है, लेकिन साधन तो ये है ना। तो जब इस साधन ने कोई गलत नहीं किया तो ये साधन क्यों दुख भोगे? इसकी क्या गलती है? क्या कहेंगे पांडव? है इसकी कुछ गलती? फिर ये क्यों भोग रहा है? सबका हिसाब किताब ये शरीर भोग रहा है। 3, 4, 50 जन्म में जो भी उल्टा पुल्टा किया, भोगे ये शरीर बेचारा। इसका बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया था। बोला, पूरे कल्प का शरीर अंत का ये भोग रहा है, लेकिन इसी शरीर के द्वारा भी आत्मा भगवान को भी प्राप्त किया है। इस शरीर के अलावा किसी शरीर में भगवान नहीं मिलता है।
यही शरीर है अंत का शरीर जब भगवान मिलता है। तो बता रहे थे कि इस शरीर का अंत शरीर होने के कारण जब बीमारी आती है, सेवा में रुकावट आती है, जैसा करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, तब मन ही मन संकल्प उठता है कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या था जब हमें ऐसा शरीर मिला। अब इस शरीर के द्वारा हम सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, शरीर चलता भी नहीं है। हमें जवानी में भगवान क्यों नहीं मिल गया, हमें पहले क्यों नहीं मिल गया? शायद मेरी तकदीर ऐसी है, शायद मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है। ये इस प्रकार के संकल्प करना गोया इस शरीर को श्रापित करना है। कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना। ये इतना अच्छा शरीर है, आप देखो आपका शरीर बीमार है, कमजोर है, लेकिन कमजोर शरीर कितना महान है आप थोड़ा सोचो तो सही। आप देखो आपकी आंख है, कम देख रही है, चश्मा लगाना पड़ता है, हम भी लगाते हैं, चश्मा लगाना पड़ता है। अब आप देखो इस कमजोर आंख, चश्मे वाली आंख का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि इस चश्मे वाली आंख ने भगवान के रथ को देखा, भगवान का अवतरण देखा, भगवान को खाते हुए देखा। वाह मेरी चश्मे वाली आंख, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य चश्मे वाली आंख का है। जब ऐसी आंख ठीक थी तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे, उससे कितना गुना अच्छा इस चश्मे वाली आंख का है। कान कम सुन रहा है, लेकिन इस कम सुनने वाले कान का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। किसी साधन से सुन रहे हैं, लेकिन भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहा है। वाह श्रेष्ठ काम सुनने वाले कान का भाग्य, जो भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। कभी भी अच्छा कान था तब तक तो भगवान के महावाक्य सुने ही नहीं, सिवाय पर चिंतन की और कुछ था ही नहीं। तो कौन सा कान महान है? सोचो, आप बिस्तर पर पड़े हो, उठ नहीं सकते हो, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े, जैसे आज की मुरली या कल की मुरली में था, कल की मुरली में था कि आप लेटे लेटे भी मनसा सेवा कर सकते हो, लेटे लेटे अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना दे सकते हो। आप बीमार हो लेकिन सेवा कर रहे हो, आप बीमार हो लेकिन इस बीमार शरीर ने भगवान को प्राप्त किया है। तो बीमार शरीर अच्छा या वो शरीर अच्छा जिसमें भगवान नहीं मिला? कौन सा शरीर अच्छा है? इसलिए कभी नहीं कहना बीमारी क्यों नहीं, क्यों आई। बहुत अच्छा है जो इस शरीर में भगवान मिला है। हमेशा इस शरीर के एक एक अंग की महिमा करो। आप एक एक अंग की महिमा करके देखो कि ये शरीर कितना आपका साथ देने लगता है। बाबा ने मुरली में बताया था कि जैसे जो घोड़ा होता है ना, वो
गाड़ी खींचता है, क्या कहते हैं उसे, बग्घी या जो भी, जिसको घोड़े खींचते हैं। बाबा ने कहा अगर उससे आप बार बार चाबुक मारते रहो तो थोड़ी देर के बाद घोड़ा आपको तंग करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर तो चलेगा, फिर तंग करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप घोड़े को पीठ पर मालिश करते रहो, शाबाश शाबाश करते रहो, पुचकार देते रहो, तो उस घोड़े में जब तक दम है आपका साथ देता रहेगा। ऐसे रोज आप सुबह इस शरीर रूपी घोड़े को पुचकार दो। उसको ये नहीं कि वो खराब है, नहीं, पुचकार दो कि वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह वाह इस बुढ़े शरीर ने भगवान को पा लिया, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह। ऐसे इसको पुचकार देकर देखो आपका बुढ़ा शरीर चलने लगता या नहीं। प्रैक्टिकल में शक्ति भर जाएगी, क्योंकि मन के संकल्पों का प्रभाव शरीर पर बहुत पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं उसका प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है। अगर आप श्रेष्ठ बातें सोचेंगे, बाबा की याद रहेगी, तो बाबा की शक्ति और आपका उमंग इसको दौड़ाने लगेगा, चलेगा। इसलिए कभी भी इसके लिए नेगेटिव संकल्प नहीं लाओ। सदा वाह वाह करते रहो, वाह इस शरीर ने भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरा जैसा मूल्यवान जीवन, अमूल्य जीवन, हीरे तुल्य जीवन है, कितना महान जीवन है। इसको कहा जाता है इस शरीर को दुआ देना। ये पक्का करो, क्योंकि ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा विघ्न ये शरीर ही पड़ता है। ये खटपट करता है तो पुरुषार्थ बढ़ नहीं पाता है। लेकिन इसको दुआएं दो। जैसे आप दूसरे को दुआ देते हो उसका विघ्न हटता है, वैसे इस शरीर को दुआ दो, इसकी भी बीमारी हटती जाएगी। इसको भी दुआ दो और इससे दुआ लो। इस शरीर से दुआ लेने की विधि क्या है? इस शरीर से दुआ लेने की विधि है इस शरीर के द्वारा यज्ञ की कर्मणा सेवा करना। कर्मणा सेवा करना। इस शरीर के द्वारा जितनी कर्मणा सेवा करोगे, आप प्रयोग करके देखो कि आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, प्रैक्टिकल करके देखो, तबीयत खराब है थोड़ी, और आप सेंटर पर सेवा करना शुरू करो, देखो तबीयत ठीक हो जाती है या नहीं। किसको अनुभव है? देखो बहुतों को अनुभव है। इसलिए आज से एक पाठ पक्का करो। भाइयों को और माताओं को कह रहा हूं, सबको एक पाठ पक्का करो कि हमें यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करनी है। करेंगे पांडव? माताएं, कौन सी सेवा? पांडवों को विशेष करके सेंटर की वो नहीं, प्रदर्शनी समझाना नहीं, भाषण करना नहीं, वो तो भले करो, लेकिन कर्मणा सेवा अर्थात सेंटर का झाड़ू पोंछा लगाना, क्लास में झाड़ू लगाना, पांडव कर सकते हैं? कर सकते हैं? वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। इसका बहुत मार्क्स है, बहुत मार्क्स है। और माताएं, माताएं, हाँ बहुत सुंदर। बाबा के यज्ञ का बर्तन साफ करो। सोचो तो सही कि आप मान लो
बर्तन साफ कर रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही कौन सा बर्तन साफ कर रहे हैं। जिस बर्तन में बना हुआ भोजन भगवान ने स्वीकार किया है, भगवान का स्वीकार किया हुआ बर्तन हम साफ कर रहे हैं, वाह मेरा भाग्य वाह। आप सोचो, जिस बर्तन में ब्राह्मणों ने भोजन खाया है, जो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, यही ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं, हम उस बर्तन को साफ किया है। आप यज्ञ की एक एक महानता को देखो तो बाबा मुरली में कहता है कि आपका यज्ञ की एक एक सेवा वरदान देने के निमित्त बन जाएगा। तो आप सभी इसको दुआ दो और इससे दुआ लो। चौथा है प्रकृति को दुआ देना। यह तीसरा है भी, प्रकृति को दुआ देना और प्रकृति से दुआ लेना। प्रकृति को दुआ देना अर्थात प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। आप ब्राह्मण आत्मा जितना प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे, उतना सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करेगी। अगर आप प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाओगे तो सतो प्रधान प्रकृति पर आपका राज्य भी नहीं होगा। सृष्टि के आदि में सतो प्रधान प्रकृति है। जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, प्रकृति की सतो प्रधानता कम होती जाती है। तो जितना प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करोगे, उतना सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करोगे। अगर आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करते नहीं हो, सिर्फ अपनी आत्मा को पावन बनाने में लगे हो, तो आपका ऊंचा पद नहीं है। सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य नहीं कर सकते। ये तो हो नहीं सकता कि दूसरा कोई सतो प्रधान बनाए और उस पर जाकर आप राज्य करो। ये तो हो नहीं सकता है। जब आप बनाओगे तब आप राज्य करोगे। अब प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि क्या है? कैसे प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे? प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल होता है। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि है, आप आत्मा स्वयं को इस प्रकृति से न्यारे, चाहे सूक्ष्म वतन चाहे मूल वतन, बाप के पास बैठ करके वहां से जो आप संकल्प करोगे या बाबा के साथ साथ जो वाइब्रेशंस भेजोगे, वो वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन बनाएगा। स्वयं को प्रकृति से परे ले जाओ। जब प्रकृति से परे, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के साथ बैठकर जो वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो प्रकृति पर प्रभाव डालेगी। अगर स्वयं को इस प्रकृति से अलग नहीं कर पाए, तो आप कितना भी संकल्प करो, शुभ भावना रखो, प्रकृति को पावन नहीं बना सकते।
टेम्परेरी वायुमंडल में प्रभाव पड़ सकता है, टेम्परेरी, लेकिन प्रकृति को परिवर्तन कर दे, प्रकृति को सतो प्रधान बना दे, ये जब प्रकृति से परे की स्थिति में बाप दादा के साथ कंबाइंड हो जाओ, या बाबा के साथ साथ मास्टर पतित पावन हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मास्टर प्रकृति पति हूं, इस स्थिति में स्थित होकर के जब वाइब्रेशंस भेजेंगे तब प्रकृति के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसी स्टेज में आप स्थित होकर प्रकृति को आर्डर देकर देखो कि प्रकृति कहना मानती है या नहीं मानती है। अनुभव है मानती है। मान लो बरसात हो रही है, अगर इस स्थिति में स्थित होकर के आर्डर दो बरसात बंद, तो बंद हो जाएगी। करके देखो प्रयोग। लेकिन कब? जब इस स्थिति में स्थित होंगे तब। अब का प्रयोग, अब का अभ्यास सतयुग में प्रकृति जीत बना देगा। प्रकृति आपके अधीन होगी, लेकिन जब अभी से पावन बनाएंगे तब। इसके बाद है प्रकृति से दुआ लेना। प्रकृति से दुआ लेने की विधि है प्रकृति की महिमा करना, कि प्रकृति कितनी महान है। थोड़ा कभी सोचो, प्रकृति के प्रति थैंक्स अदा करो कि यह शरीर प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है। प्रकृति ने हमें सतयुग में कितना सुंदर शरीर दिया था, कितना सुंदर हमें प्रकृति की प्राप्तियां की थी, सर्व चीजें प्राप्त थी। वाह प्रकृति वाह, कि आप हम सबको इतना सुख दे रहे हो। इस अंतिम जन्म में भी प्रकृति ब्राह्मणों को सुख दे रही है। दुनिया दुखी है, लेकिन ब्राह्मण आराम से दाल रोटी खा रहे, तकलीफ नहीं है। तो जितना आप प्रकृति की महिमा करोगे, उतना प्रकृति आपको सुख देती जाएगी। प्रकृति की महिमा करना, ये है प्रकृति से दुआ लेना। जितना निगेटिव करोगे, हाय बहुत गर्मी है, ये हो गया वो हो गया, उतना निगेटिव हो जाता है। जैसा भी उसकी महिमा करो तो प्रकृति के द्वारा मिलता जाएगा। अच्छा, टाइम हो गया है, दूसरा क्लास है, शायद तुम्हारे मोहन सिंगल भाई आएंगे। बाकी दो जो बचा है कभी और देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।